रहीम। आज आपको एक किताब का इंट्रोडक्शन करवाते हैं। ज़िंदगी में जो एक प्रेडिकमेंट या चैलेंज है वो ये है कि वक्त कम है और काम ज़्यादा है और बंदे की विश लिस्ट में बहुत सारी चीज़ें होती है कि ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, लेकिन विद लिमिटेड टाइम आप 24 आवर्स के 25 आवर्स तो नहीं बना सकते ना। तो खैर इसका कई तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप 5 मिनट भी पहले अगर उठें तो इट गिव्स यू, सूरज निकलने से पहले 5 मिनट, 10 मिनट उठ जाए अगर फजर की नमाज भी पढ़नी है तो वो इक्विवेलेंट हो जाता है ये चीज़। जस्ट वो जो सूरज निकलने से 15 मिनट पहले उठना है, लाइक एडिंग 5 to 6 years टू योर लाइफ। ये आप मैथमेटिकली साबित भी कर सकते हैं और बड़ी आसानी से। और फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो दुआ भी की हुई है सुबह उठने वाले लोगों के लिए बरकत की। तो वक्त की कदर ये इंतहाई अहम है। मतलब आप बड़े स्कॉलर्स को कहेंगे, देखेंगे उनके हालात ज़िंदगी, हम उनके किताबों में जिक्र करते रहेंगे कि उन्होंने 3-3 लाख सफ़े लिखे हैं इन देयर एक्टिव लाइफ टाइम ऑफ। ज़ाहिर है आप पहले 30-35 साल तो चीज़ें एक्वायर कर रहे होते हैं, देन यू स्टार्ट राइटिंग। और जो प्रोडक्टिव टाइम 25-30 साल का होता है उसमें 30 लाख सफ़े लिखना इसका मतलब है वक्त को इतना खूबसूरती से इस्तेमाल किया है कि वो खाने में, चलने में, काम करने में वो बहुत ज़्यादा मुस्तैद और एफिशिएंट थे और अपने वक्त की, जैसे वो लिखा होता है हमारे स्कॉलर कहते हैं, नफूस की, सांसों की कदर करते थे। तो वक्त की कदर के बारे में अगर कोई एक किताब पढ़नी हो बहुत ही बेहतरीन तो वो है सेनेका की। सेनेका शायद मैंने तो ये K-12 के सिस्टम अपने इसमें से पहले कभी सेनेका का नाम नहीं सुना हुआ था। मतलब अरस्तु, अफलातून और प्लेटो, इनका सोक्रेटिस का, सुकरात का, इनका नाम तो सुना हुआ था। कुछ और हमने मैथ्स में पाइथागोरस का सुना हुआ था या थेलीज का एक थ्योरम था उसका सुना हुआ था। लेकिन सेनेका भी उन्हीं यूनानी फलसफियों में सबसे बड़े बंदों में से लास्ट में जो आए थे उनमें से ही वन ऑफ देम वाज सेनेका। तो ये पेंगुइन की है। पेंगुइन ने ग्रेट आइडियाज पे तकरीबन कोई 30 किताबें कंपाइल उसी तरह की पब्लिश की हैं। तो दिस इज वन ऑफ दोस। पढ़ के आपको पता लगता है कि वक्त की कदर कैसे करनी चाहिए, कैसे हमें अपने फुर्सत के लम्हात सेव करने चाहिए, अगर इस्तेमाल भी करने हैं तो अपनी एनर्जी को गेन करने के लिए यूज़ करने चाहिए। और अपने मतलब मेरे पास अगर कोई वक्त है ना तो वो मुझे काम करने से बचा के एक किस्म की दैट इज़ अ रिजर्व ऑफ माई एफर्ट कि मैं मज़ीद एफर्ट ना करूं, मैं वो काम कहीं पढ़ने में, सीखने में इस्तेमाल कर लूं। अदरवाइज़ मुझे उसी फुर्सत क्रिएट करने के लिए फिर कहीं और काम करना पड़ेगा। जब एक्स्ट्रा पैसे होंगे तो मेरे पास फिर वो फुर्सत होगी कि मैं अपनी सेल्फ डेवलपमेंट के अपने कोई ऐसे काम कर सकूं। तो द टाइम इज़ दैट काइंड ऑफ रिजर्व जो बिल्कुल बर्फ़ की तरह पिघली जा रहा है। और हम इसमें किसी ऐसी एक्टिविटी को या किसी ऐसे दोस्त को ड्वेल करने दें कि वो हमारे लाइफ के पैकेट को इस तरह ज़ाये करे, ये एक अहमक आदमी कर सकता है। लेकिन ये सारी बातें सेनेका ने इतनी खूबसूरती से की हैं डिस्क्राइब, इवन के कंसंट्रेशन कैसे करनी होती है। और इंसानी दिमाग कोई बहुत लंबे अरसे के लिए कंसंट्रेट नहीं कर सकता, उसको फिर डाइवर्जन और ब्रेक्स कैसे चाहिए, और ये सारा आपने अपने 24 आवर्स में और अपने लाइफ में कैसे ये चीज़ें इम्बेड करनी है। और हमारे सिस्टम में, इस्लाम के सिस्टम में तो खैर बहुत ही खूबसूरत है, दैट्स इवन मोर ब्यूटीफुल। बट एक किताब अगर आपने टाइम पे पढ़नी हो तो सेनेका की, इस किताब का नाम है ऑन द शॉर्टनेस ऑफ लाइफ। लाइफ इज़ लॉन्ग इफ़ यू नो हाउ टू यूज़ इट। तो वो साबित करता है कि किसी भी बंदे की जिंदगी जो उसके जिम्मे काम नेचर ने या खुदा ने लगाया है के लिए कम नहीं थी। ही सिंपली डिड नॉट यूज इट वाइजली।